इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के 4 तरीकों में से दूसरा तरीका है कि जब हमें एक पॉइंट और एक स्लोप दिया जाए तो फार्मूला होता है y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये फार्मूला उस वक्त लगेगा जब सवाल में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम करनी और गिवन हो एक पॉइंट और स्लोप। क्वेश्चन हमारे पास है -4 और 7। साथ ही साथ हमें स्लोप भी बताया गया है जो कि है 2/3। अब अगर ये सवाल है कि एक पॉइंट और एक स्लोप है और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है तो कंडीशन यही है, हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सबसे पहले वैल्यूज ले लेते हैं। ये जो पॉइंट दिया हुआ है -4 और 7, ये x1 और y1 की वैल्यूज है। तो x1 हुआ 4 और y1 हुआ 7। इसके अलावा सवाल में स्लोप भी दिया हुआ है, तो स्लोप को हम m से जाहिर करते हैं जो कि है 2/3। तो तीनों वैल्यूज आ गई, x1 भी आ गया, y1 भी आ गया, m भी आ गया। अब फार्मूला हम लगा सकते हैं। फार्मूला है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वैल्यूज रख देते हैं। वैल्यूज में हमें सबसे पहले y1 की वैल्यू चाहिए, तो y1 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये हम यकीनन यहाँ रखें। ये पहली वैल्यू आ रही है हमारे पास जो कि है 7। इसके बाद फार्मूले के लिहाज से अब हमें m की वैल्यू चाहिए, तो m की वैल्यू लेते हैं। m की जो वैल्यू है वो यहाँ पर मौजूद है। ये अब हम यहाँ लिखेंगे, ये m की वैल्यू और ये यहाँ आएगी और m की वैल्यू है 2/3। 2। इसके बाद हमारे पास x है जो कि वेरिएबल है, इसको हम नहीं चेंज करेंगे। फिर आखिरी रह गया x1, तो x1 की वैल्यू ले लेते हैं। अब हम x1 की वैल्यू यकीनन यहाँ से आ रही है हमारे पास, ये x1 की वैल्यू और ये यहाँ शिफ्ट होगी। x1 की वैल्यू आ रही है -4। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दी हैं। अब इसके बाद फार्मूले को हम आगे बढ़ाएंगे, सॉल्व करते हैं इसको। अब y माइनस 7 ब्रैकेट ओपन होंगे, यहाँ लिखा हुआ है 2/3 x माइनस माइनस प्लस, तो +4। मजीद सॉल्व करते हैं। y माइनस 7 अपनी जगह है, लेकिन अब वहाँ पर दूसरी तरफ राइट साइड पर मौजूद है 2/3। तो 2/3 में हमारे पास 3 डिवाइड हो रहा है, ये इधर आकर मल्टीप्लाई होगा। 2 अपनी जगह मौजूद है, x प्लस 4 ये भी एज इट इज मौजूद है। फिलहाल सिर्फ हमने 3 को मूव किया। 3 जब दूसरी तरफ गया तो वहाँ y माइनस 7 से मल्टीप्लाई होगा, 3y माइनस 21। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा, 2x प्लस 8। फाइनली तमाम चीज़ों को अब हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। 3y अपनी जगह मौजूद है, -21 अपनी जगह मौजूद है, 2x इधर आकर प्लस में हो जाएगा
एज भी इधर आकर माइनस में हो जाएगा, राइट साइड पर कुछ नहीं बचेगा, हम 0 लिखेंगे। अरेंज करेंगे अब हम, तो -2x प्लस 3y और -21 और -8, ये मिलाकर हो जाएगा -29। तो ये हमने तमाम चीज़ों को एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट सिचुएशन में भी हमारे पास एक पॉइंट है जिसकी वैल्यूज है 0 और -6, जबकि स्लोप है हमारे पास -1/5। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक पॉइंट है और स्लोप, ये दो चीजें हों तो फार्मूला ये वाला लगाया जाता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सबसे पहले वैल्यूज लेंगे x1 और y1 की। a की पहली वैल्यू x होती है और दूसरी वैल्यू 5 होती है, तो x1 हुआ 0 और y1 हुआ -6। साथ ही साथ सवाल में स्लोप भी दिया हुआ है, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं -1/5। m से रिप्रेजेंट करने का कोई रीजन नहीं है, नॉर्म है, हम m यूज करते हैं। फार्मूले में वैल्यूज रख देते हैं, y माइनस y1 की वैल्यू है -6, ये हमने पहली वैल्यू रखी है यहाँ पर। ये वैल्यू कहाँ से आई, y1 की वैल्यू थी, ये यहाँ से रखी है। इसके बाद अब हमें m की वैल्यू चाहिए है, m की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, इधर आएगी वैल्यू जो कि है -1/5। इसके बाद है x माइनस x1। अब x1 की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएगी, ये है x1 की वैल्यू, ये यहाँ आएगी जो कि है 0। ये सारी वैल्यूज पुट हो गई हमारे पास से। अब इसको यकीनन सॉल्व करेंगे। पहला माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो y प्लस 6। इसके बाद -1/5 अपनी जगह मौजूद है, x माइनस 0 ब्रैकेट ओपन किया है हमने। इसके बाद ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं y प्लस 6 को। -1 यहाँ मौजूद है, ये मूव नहीं हुआ था, और x माइनस 0 में से अब सिर्फ x लिखेंगे, -0 लिखने की जरूरत नहीं। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आएगा 5y प्लस 30 इक्वल्स टू -x। तमाम चीज़ों को एक जगह कर लेते हैं, x यहाँ आ जाएगा प्लस 5y और प्लस 30, तमाम चीज़ें एक तरफ आ गई और ये इक्वेशन हमें मिल गई, सवाल हमारा सॉल्व हो गया।